वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है तारिक बुगटी साहब के साथ। अच्छा बुगटी साहब, ये बताइए कि बलूचिस्तान के हवाले से जो आवाज़ उठती है, एक आज़ाद बलूचिस्तान की आवाज़ भी उठती है, और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी परचम जो है उसको लहराने के ऊपर सज़ाएँ भी दी जाती हैं। इसको क्या किस नज़र से देखते हैं आप? ये कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की जो है वो एक्टिविटी में मुलव्वस हैं? मेरा ख्याल है ये भी कम लोग हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। हर एक इस लफ्ज़ को निकालता है आज़ाद बलोच, सिर्फ बलोच यूथ को खुश करने के लिए। और ये पॉलिटिकल लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, आज़ाद बलोच का नारा लगाते हैं, और सिर्फ यूथ, अब हमारा जो यूथ है ना उसको समझ जाना चाहिए। सबसे बड़ी अवेयरनेस उसमें आनी चाहिए कि हमारे जो अपने लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो सिंसियरिटी के साथ हमारे लिए काम, अवाम के लिए काम कर रहे हैं या अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। ये अब यूथ में ये अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। तो यूथ में अवेयरनेस कैसे आएगी? वो भी यही है ना कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आएँ, क्योंकि वहाँ रह के तो उनको वही फीड किया जाता है, वही बातें होती हैं। अब जब पंजाब में आए उनको वो रिस्पेक्ट मिला कि जो वो शायद तवक्को भी नहीं कर रहे थे। वो पंजाब को एक हेटरेट आई हुई थी उनके जहनों में, लेकिन जब पंजाब में आए हैं उनको रिसीव किया गया, जिस अंदाज में उनको वो मिला, रिस्पेक्ट मिली, तो रिस्पांस उनके लिए अच्छा था, बड़ा अच्छा अच्छा रिस्पांस। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हमने माजी में देखे हैं, जैसे कोस्टल हाईवे बनी है, जैसे ग्वादर पोर्ट बनी है। ग्वादर पोर्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी तक वो ऑन नहीं हो सका। उसमें भी आप समझते हैं कि जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन में लाने के लिए रुकावट है? नहीं कर पा रहे ना। हम देखें ना, अभी 3 साल गुजर गए हैं, हमने क्या किया? हमने कख भी उसको नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। ये मेरा ख्याल नहीं है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद कर पाएगी, लेकिन ये फेडरल से अगर मदद लेनी भी हो तो ये एक लॉन्ग टर्म हमें इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर इसको सही तरीके से ऑपरेशनल बनाया जाए तो बलूचिस्तान के लिए बैकबोन का किरदार अदा कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से देखें वो ना बलूचिस्तान के अवाम के, जैसे आपने फरमाया कि ये है कि लोगों के लिए जॉब्स निकलनी चाहिए, लोगों के लिए जो है वो रोड नेटवर्क होगा तो लोगों की रसाई जो है वो बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ और जो है सबसे ना, बड़ी चीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट। पोर्ट बनी है। एम्प्लॉयमेंट अगर लोगों को पोर्ट मिलनी चाहिए। ऑपरेशन में आती है तो कितनी एम्प्लॉयमेंट निकलती है, देखिए वो लेकिन उसको बलोचों की एक रिजर्वेशन है वहाँ, वो ये कहते हैं कि हमें मिनॉरिटी में चेंज किया जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि वो कहते हैं कि पोर्ट में जहाँ लोगों ने प्लॉटिंग की है उनको वोट का राइट वहाँ नहीं मिलना चाहिए। बस देखें ये उनका अच्छा बकौल सरदार साहब, बलोच। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप देखें कि अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर में पाकिस्तान का कोई भी शहरी आज़ादाना तौर पर जाके रिहाइश इख्तियार कर सकता है, जैसे कि करते हैं, सही और इसी तरह बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान के हर शहर में जा रिहाइश सकते हैं। इख्तियार किए हुए बिल्कुल हैं और बिल्कुल रहते हैं, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद। बिल्कुल। जब उनको कोई इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है तो वो पाबंदी पाकिस्तानियों के ऊपर वहाँ क्यों लगा रहे हैं? तो वो सिर्फ इसी देखें ना, वो कहते हैं नहीं, कि आप ये बताएं, ये जर्नली आप बताएं कि क्या ये जो है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। वी आर ऑल पाकिस्तानी, वी आर ऑल ब्रदर। पाकिस्तानी है जो हम जिसके पास सारे पाकिस्तानी हम आईडी कार्ड है, जिसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, वो तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाके रिहाइश इख्तियार कर लेकिन सकता वो है। बलोचों की मैं आपको नहीं रिजर्वेशन तो बता रहा हूँ, बलोच वो खुद जब हर जगह जाके रिहाइश इख्तियार करने के लिए जो है उनको कोई ममानियत नहीं है, तो वो ये पाबंदी दूसरे लोगों पे क्यों लगाते हैं? नहीं। देखिए अभी बलूचिस्तान में वो अवेयरनेस लाने की सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन वहाँ लाने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट आप लेवीज़ एज ए लेवीज़ उनको एम्प्लॉयमेंट दे दें तो लोग क्यों पहाड़ों पे चढ़ेंगे? अभी 1500 या 2000 लेके लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। वो रोटी, बच्चों को तो रोटी खिलाना है ना, वो तो गलत मिसगाइड किए जा रहे हैं, लोग उस ट्रैक पे जाते जा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दें, रोज़गार दें लोगों अब को। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको तो ऑन कर नहीं रहे, उसमें आप कह रहे हैं कि बलोच खुद रुकावट है। वो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं उनके देखिए हर चीज़ को पोलिटिसाइज किया गया। अब चाहे लापता अफराद हों, चाहे आज़ाद हकूक़ बलूचिस्तान ना आज़ाद लापता अफराद कितने होंगे जो इस वक्त हैं और उनको तो रिकवर भी किया जा रहा है? देखो जो हम बलोचों से सुन रहे हैं, अपने भाइयों से सुन रहे हैं, बलोच भाई हमारे ये कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में। अच्छा। लेकिन जो हम वज़ीर दाखिला हमारे ज़फ़र ज़हरी साहब हैं, रिसेंटली परसों जो अमन अमान पे बहस हुई थी उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया था, उस पर उन्होंने बताया था कि ये 150 के लगभग है, इससे ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने कहा था 32 हमने रिहा भी करवा दिए और 50 उनमें से हैं जो अभी हम उस पर काम करने की ज़रूरत है, और 40 फेक नाम जो गलत फीड किए गए थे वो इसका मतलब बहुत कम लोग हैं। बहुत ये बकौल गवर्नमेंट
جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان بات کر رہی ہے، لیکن بلوچ بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1000 میں ہیں. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اچھا، پارلیمنٹ کو، بلوچستان کی اسمبلی کو اس پہ وفاقی حکومت نے مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی بریفنگ دی ہے؟ نہیں دی ہے نا، اس لیے تو ہم لا علم ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں رکھے گئے ہیں، کہاں ہیں، یا ریلیز بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. جو 32 اس نے ذکر کیا ہمیں اس میں بھی کنفرم نہیں ہے کہ واقعیتاً وہ لوگ واپس اپنے بھائیوں اپنے گھروں میں پہنچ گئے. تو لیکن یہ میڈیا انٹریکشن سے ہمیں پتہ لیکن ایک بات بتائیے بگٹی صاحب، کہ جب انفارمیشن پراپر پارلیمنٹیرینز کو نہیں پہنچ رہی تو بلوچ عوام کو کیسے پہنچے گی؟ یہی تو بات ہے، ساری چیزیں ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چل رہی ہیں. اسمبلی میں بات ہوئی، امن امان پہ بحث ہوا، اس بحث میں اسی میں صرف یہ ہمیں بتایا گیا کہ 32 جی ہم نے ریلیز کرائے. اور اب وہ 32 کون ہیں، آیا ریلیز ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا. اب گورنمنٹ پہ تو بلوچ شاید اتنا اعتماد نہیں کر رہے ہیں. بگٹی صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے طارق بگٹی صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.